hello everyone. Today we are going to study My Mother at 66, which is the chapter of class 12 English Flamingo. So let's get started with the chapter. In the last video, we had learned the detailed explanation of this poem, which is written by Kamala Das. Okay, and we also had studied the theme and about the poet. Now we will study the summary of this poem. The summary tells us about one last Friday morning, the poet was driving from her mother's home to Cochin Airport. Her mother was sitting beside her. She thought of her mother's old age and described about her mother's condition at the age of 66. That her mother was looking pale and ashen-like face as that of a corpse. But soon she tried to put that thought away and was looking out in the sprinting trees and merry children spilling out of their homes, describing about the energy of the youth. So इस पैराग्राफ में हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो पोएट थी, है ना, पोएटेस है, वो कहाँ जा रही है? अपनी मॉम के साथ कोचिंग एयरपोर्ट में जा रही है. तो वहां पे जाते हुए रास्ते में उन्होंने अपनी मॉम की तरफ देखा, तो उन्होंने अपना मदर का जो अपीयरेंस है वो डिस्क्राइब किया है इन लाइंस में. ओके, तो एशन लाइक फेस, पेल, ओके, तो ये सब इसमें डिस्क्राइब किया गया है. और शी वॉज लुकिंग एज दैट ऑफ अ कॉप्स. तो कॉप्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी, मतलब थोड़ी ओल्ड एज में लग रही थी वो. और उन्हें जो पोएट थी उनको मन में अंदर से डर था कि वो अपनी मदर को लूज ना कर दे, लॉस ना कर दे. ओके, बट soon she tried to put that thought away. तो उन्होंने अपने इस थॉट को थोड़ा इग्नोर करने के हिसाब से, थोड़ा इग्नोर करने के लिए उन्होंने कहाँ पे देखा? बाहर की तरफ देखा. बाहर क्या देखा उन्होंने? स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, काफी बार इन पे क्वेश्चंस बनते हैं इस पोएम में से, और एक्सट्रेक्चुअल क्वेश्चंस भी इन ही लाइंस में से आ जाते हैं पोएम में. मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा लाइन टू लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था इस पोएम का. आप जरूर से जाके इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखिए. आपको एग्जाम के लास्ट मोमेंट्स में भी ये टाइम कंज्यूमिंग रह सकता है. ओके, तो इसमें स्प्रिंटिंग ट्रीज के बारे में बताया गया है कि जब वो अपनी कार में मूव कर रही थी, जब उनकी जो व्हीकल है वो मूव कर रहा था, तब उन्होंने बाहर की तरफ देखा. तो उन्होंने क्या नोटिस किया? स्प्रिंटिंग ट्रीज. स्प्रिंटिंग ट्रीज कैसे? क्योंकि जब वो व्हीकल मूव कर रहा है तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ट्रीज भी मूव कर रहे हैं उनके अलोंग, पर एक्चुअल में ट्रीज मूव नहीं करते हैं. इन्होंने थोड़ा पोएटिक वे में डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज किया है. और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. ओके, तो अबाउट दिस शोज अबाउट द एनर्जी ऑफ द यूथ. हाँ, तो इन लाइंस में क्या डिस्क्राइब किया है? मैं जो पोएट है वो मेटाफर डिस्क्राइब कर रहा है. मेटाफर मतलब जो कंपैरिजन है अपनी मॉम से, उन जो एनर्जी है चिल्ड्रन की, यूथ की, जो यंग जनरेशन है उनकी जो एनर्जी है उसको कंपेयर कर रही है जो पोएट अपनी मॉम से. उनकी मदर की एनर्जी बहुत कम हो गई है, बहुत वीक हो गई है उनकी मदर. तो वही मैरी चिल्ड्रन, वही जो चिल्ड्रन है उनमें बहुत एक्टिवनेस रहती है और बहुत एनर्जी रहती है कुछ खेलने की, कुछ करने की. तो यही सब पोएट ने डिस्क्राइब किया है. आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट शी वेंट थ्रू सिक्योरिटी चेक एंड शी वॉज लुकिंग एट हर मदर, कंपेयरिंग द लुक ऑफ हर मदर विद दैट ऑफ विंटर्स मून, पेल एंड कलरलेस. ओके, तो आफ्टर रीचिंग एयरपोर्ट, वो जब एयरपोर्ट पहुंची पोएट, तब उन्होंने क्या नोटिस किया? जब सिक्योरिटी चेक होती है ना एयरपोर्ट में, तब उसके उस दौरान
उन पोएट ने अपनी मदर की तरफ देखा, फिर से वो अपनी मदर का अपीयरेंस डिस्क्राइब कर रही है। और किससे कंपेयर किया है उन्होंने? विंटर्स मून से कंपेयर किया है। कैसे कंपेयर किया है? विंटर्स मून से कंपेयर किया है इधर। ओके, so she was looking very pale and colorless, like, okay, so इन्होंने अपना जो मदर का जो ओल्ड एज थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए ये लाइंस यूज करी है। विंटर में जो कलर होता है मून का, उस अकॉर्डिंग उनकी मॉम भी लग रही थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ लीविंग हर मदर एंड लूजिंग हर, देयरफॉर शी जस्ट सेड सी यू सून अम्मा। तो इन लाइंस में क्या कहा है? इन लाइंस में एक्चुअली पोएट की जो भी कमला दास जी की है ना, फीलिंग्स डिस्क्राइब की गई है। और जो वो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा छुपाने के हिसाब से, थोड़ा इग्नोर करने के हिसाब से उन्होंने अपनी मदर को क्या कहा? सी यू सून अम्मा, इन द होप दैट शी विल मीट हर मदर अगेन। ओके, एंड सी स्माइल्ड एंड देन लेफ्ट। ओके, तो उन्होंने बस अपने चेहरे पे स्माइल करी और बाय कर दिया। ओके, सी यू सून अम्मा कह के चली गई। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। तो इसका आंसर क्या होगा? द पोएट फील्स वेरी सैड दैट हर मदर इज नियरिंग डेथ। तो पोएट को बहुत बुरा लग रहा है कि उनकी मदर जो है ना, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी मदर अब ओल्ड हो चुकी है। 66 की एज में उनका जो फेस है, जो अपीयरेंस है, बहुत ओल्ड लग रहा है। और उनके मन में एक डर सा बैठ गया है, बहुत वरिड है, एंग्जियस है, डर सा बैठ गया है पोइट के मन में कि उनकी मदर को वो लूज ना कर दे। तभी वो एंड की लाइंस में क्या कहती है? सी यू सून अम्मा। ओके, तो ये लाइंस आप याद कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जब पोएट का नाम याद करते हैं, आपको ध्यान रहता है कि भाई इस पोएम के पोएट का नाम ये है, तो आप जब आंसर में लिखते हैं कि द पोएट कमला दास इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स in the way that she did not want to lose her mother, she is worried and anxious about her mother, तो इस तरह से आप अगर अपने आंसर्स को डिस्क्राइब करके लिखते हैं तो उसमें आंसर में इफेक्टिवनेस आती है और टीचर को कोई मौका नहीं मिलता आपके आंसर्स में मार्क्स काटने का। तो यही आपका एक सब्जेक्ट यही है इंग्लिश, जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी और जो पीरियोडिक एग्जाम्स होते हैं उसमें भी। तो आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे करके, इग्नोर नहीं मार के, आपको थोड़ा अच्छे से यूज करके अपने वर्ड्स को, और जैसे सी यू सून अम्मा आपको ये याद रह गया तो आप अपनी एंडिंग की लाइंस में ये भी ऐड कर सकते हो अपने आंसर्स में। 2-3 लाइंस में बहुत अच्छा आंसर आपका डिस्क्राइब हो जाता है। और अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी होता है, 6 मार्क्स का भी होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, तो आप काफी अच्छे से इसको पोएम को डिस्क्राइब करके, जो भी इसके इंसिडेंट हैं, जो भी जो पोएट अपने मदर का अपीयरेंस बताना चाह रही है, डेफिनेटली जो भी इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्टली इसमें ही मदर के अपीयरेंस में ही आते हैं। और डिस्क्राइब क्या पोएट की फीलिंग क्या बताना, एक्सप्रेस करना चाह रही है, तो इन लाइन से तो आप इफेक्टिव आंसर्स बना सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why are young trees described as sprinting? ओके, तो दौड़ते हुए क्यों दिखाया गया है? यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग टू शो द मूवमेंट ऑफ द कार फॉरवर्ड। द ट्रीज आर सीम्स टू बाय sprinting and running along, either B आएगा। okay, I will correct it and provide you the notes in the description box below, and I will also provide you the link of the previous video, you can check it after watching this video। okay, so इसमें स्प्रिंटिंग क्यों डिस्क्राइब किया गया है पोएम में? ट्रीज को, क्योंकि कार का मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ द कार फॉरवर्ड, तो ट्रीज भी उसके अलोंग चलते हुए सीन लग रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट
हम जब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें क्या पूछा गया है, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन spilling out of their homes। ओके, तो मैरी चिल्ड्रन spilling out of their homes क्यों दौड़ रहे हैं, क्या डिस्क्राइब किया गया है इन लाइंस में। तो इसमें जो पोएट है वो यंग जो यूथ का जो एनर्जी है, जो वाइटलिटी है, वो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, और कॉन्ट्रास्ट, टू ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो क्या कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द यंग चिल्ड्रन, देयर एनर्जी एंड वाइटलिटी इन द विद द स्प्रिंग ऑफ लाइफ एंड हर ऑफ हर एज्ड मदर। ओके, इनकी जो मदर है, जो ओल्ड मदर है, और जो उनकी एनर्जी और जो चिल्ड्रन की एनर्जी है, उसको कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। तो लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द पोएट कंपेयर्ड हर मदर विद द लेट विंटर्स मून बिकॉज हर मदर लुक्ड वैन एंड pale and yellowish just like that of the winter's moon। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में, इस आंसर में क्या बताया गया है कि वैन मतलब कलरलेस और थोड़ी सी येलोइश कलर की लग रही है, जैसे कि विंटर्स में जो मून होता है वैसे। तो इन लाइंस में जस्ट, ये एक्चुअल में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो इन लाइंस में क्या डिस्क्राइब किया गया है, जस्ट जो एक्यूरेट आंसर है वो आपको लिखना जरूरी होता है। जब भी आपके एग्जाम्स में आप जब लिखते हैं, तब आपकी जो एक्यूरेसी है ना, वो ज़्यादा मैटर करती है, ज़्यादा आपकी लैंग्वेज से। लैंग्वेज भी मैटर करती है और एक्यूरेसी भी। आप जितना बड़ा आंसर लिखोगे तो उतने मार्क्स कटने के भी चांसेस होते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 2 मार्क्स के जैसा ही लिखना है, और जो एक्यूरेट आंसर है जो पूछा गया है वही लिखना है। ज़्यादा अपनी लैंग्वेज ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं ऐड करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। क्या सिग्निफाई करती है पार्टिंग वर्ड्स, कौन से वर्ड्स है, सी यू सून अम्मा और स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ओके, तो पार्टिंग वर्ड्स इसमें क्या है, सी यू सून अम्मा सिग्निफाई द मॉरल सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट विच गिव्स अ होप टू मीट हर मदर सून अगेन। ओके, तो जो पोएट है सी यू सून अम्मा क्या लाइंस डिस्क्राइब करती है, एक एंकरेजमेंट, एक होप, उनके जो पोएट है उनके मन में एक होप जगाती है ताकि वो अपनी मॉम से अगली बार मिले। ओके, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल मीन्स हर द सेल्फ होप, वही सेम जो स्माइल एक दिलासा देने के हिसाब से बोलते हैं ना, वही। तो आपको ये वर्ड्स भी याद कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के एंड में। ओके, इट वॉज अ पेनफुल स्माइल दैट कंसील हर इमोशंस। ये एक ये स्माइल क्या डिस्क्राइब करती है, एक पेनफुल स्माइल है, वो एक्चुअल में अपने मर्जी से स्माइल नहीं करती है, जो दिखावटी स्माइल होती है ना वो करती है, पर एक्चुअल में ये पेनफुल स्माइल है जो इनके इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रही है। सो नेक्स्ट, इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट लाइंस है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, पर इसमें मैं आपको अच्छे से नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसमें क्या लिखा गया है, द होल पोएम इज अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास। आप अगर पोएम को देखेंगे तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि ये जो पूरी पोएम है एक सिंगल सेंटेंस पोएम है, इसमें कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है एंड के अलावा। एंड में भी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यही बताया गया है इसमें। तो it indicates a single thread of thought interspersed with observations of real world around the way, okay, of real world around and the way these are connected to the main idea। तो इसमें अगर आपको, अगर टीचर का मन हुआ कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनाने का, तो यह भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग में। why this poem has used a single sentence, this poem is a single sentence poem with punctuated commas, why this poem, why the poet has used these lines।
तो इसमें एक सिंगल जो लाइन है, सिंगल आइडिया थॉट जो पोएट के मन में आ रहा है वही डिस्क्राइब किया है, और जो मेन आइडिया है उससे ही कनेक्टेड है. So that's all with the video. Thank you for watching. Bye bye.